Project started, project recording या is started. या पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। धन्यवाद। तो मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। तो ये चीज जो है अत ऊर्ध्वम यानी इससे ऊर्ध्वम ना, मतलब ये सबसे ऊंचा स्तर एक तरह से बताया। ये सारे सोपान में से ये सबसे ऊर्ध्व यानी ये सबसे पहला स्टेप है या सबसे ऊंचा स्टेप। अतः ऊर्ध्वम ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि ये ऊंचा स्टेप है। तो मयि एव मन आधस्व, तो भगवान ये जो श्लोक की श्रृंखला में चर्चा करेंगे 8, 9, 10, 11 और अंत में 12 में समरी बताएंगे ये सारे सोपान का। भगवान अपना कृपा की रस्सी नीचे 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 लेके जा रहे हैं। अच्छा तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है तो ये करो। अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये करो। मानो कृपा की रस्सी भगवान नीचे गिरा हुआ जीव के प्रति धीरे 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 नीचे डालते जा रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह भगवान की भक्ति से जुड़ सके। ठीक है। तो ये श्लोक जो है यमुनाचार्य पहले जब बचपन में गुरुकुल में रहते थे तो एक बार क्या हुआ था, उनके गुरु को उन्होंने, वो राजा, वहां का राजा ने एक बड़ा विवाद, एक वाद में बुलाया था। तो उनके गुरु की जगह उनके गुरु की जगह वो गए थे। तो और उन्होंने वो जो अ, वाद हुआ था उसमें वो जीत गए थे। और उसके लिए आलवंदर नाम था उनका, आलवंदर उनको बताते थे उस प्रकार से, क्योंकि वो जीत गए उसमें। और जीतने के बाद उनको बहुत बड़ा राज्य मिल गया और राजा बन गए और भक्ति के बारे में सारे चीज भूल गए और भोग विलास में रह गए। लेकिन उनके जो दादाजी थे उन्होंने राम मिश्रा नामक एक भक्त को भेजा था उनका उद्धार के लिए, और उन्होंने, राम मिश्रा ने उनको भगवत गीता के बारे में ये ज्ञान दिया। तो जब भगवत गीता पढ़ रहे थे, जब ये श्लोक पढ़ा तो ये श्लोक उनका कृष्ण भावनामृत में सबसे ऊंचा बिंदु था। उनको याद आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने भोग विलास में पड़ा हुआ हूँ और भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं। और फिर से वो भक्ति में जुड़ गए और सारे चीज छोड़ के वो फिर से आए। तो ये भगवान क्यों मई बोल के बता रहे हैं, ये मई एव बोल के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति को ही सबसे ज्यादा ऊंचा ऑलरेडी भगवान ने द्वितीय श्लोक में बता दिया है कि भक्ति सबसे ऊंचा है ना, वो बता दिया। तो अच्छा, सहज बुद्धि किसका लगता है भगवान में? जो अलग अलग साधना के स्तर है अगर आपको पता रहे, वैदिक भक्ति, उसके बाद क्या रहता है भाव भक्ति, और फिर क्या रहता है प्रेम भक्ति। आप जब अगर आपका अ, भक्ति रसामृत सिंधु हो गया है तो फिर पता रहेगा, नहीं तो भी साधारण ज्ञान भी है कि ये पता रहेगा कि वैदिक भक्ति, और वैदिक में दो स्तर रहता है, वैदिक साधन भक्ति, वैदिक रागानुगा भक्ति, और उसके बाद भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति। तो उसमें जो साधक वैदिक जो रागानुग भक्ति में रहता है तो उसका बुद्धि सहज भगवान में लगता है, और वही क्या कर सकता है, मयि एवं मन आधस्वो, वो भगवान में अपना मन को लगा सकता है जिसका राग उत्पन्न हो गया है। तो और इस प्रकार का भक्त जो है वो भगवान में जब राग उत्पन्न हो गया है तो निवस्य मयि एवं मतलब क्या, वो प्रेम भक्ति जरूर प्राप्त करेगा, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। ठीक है। और ये जो रागानुगा भक्ति है, तो जो भक्त है उसके दो तरह के उसके दो तरह के अंग यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, स्मरणात्मिका भक्ति और मननात्मिका भक्ति। स्मरणात्मिका भक्ति, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है। जैसे हम साधारणतः देखते हैं कि जैसे साधक साधारण रहते हैं, वो जप करने बैठते हैं माला लेके तो मन इधर उधर भागता है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, ऐसा। लेकिन जो जिनका सहज भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया है, जो रागानुगा भक्त है, उनका मन ऐसे भागता नहीं है। तो स्मरणात्मिका भक्ति मतलब वो क्या करते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। और वो मई बुद्धिम निवेशया मतलब, तो वो मेरे बारे में सुनते हैं ऐसा। तो स्मरणात्मिका, स्मरणात्मिका यानी भगवान के रूप का ध्यान करना, उसको स्मरण करना, भगवान किस प्रकार से वेणु बजाते हैं, भगवान का कितना सुंदर चेहरा है, भगवान के आंखें कैसी है, पद्मा नयन है भगवान के, उनके कर्ण कैसे हैं, किस प्रकार की उनकी हंसी है, मंद मुस्कान है, उनका नाक कैसे है, उनका भ्रुकटी कैसे है, इस प्रकार से याद करना, इसको स्मरणात्मिका भक्ति बोलते हैं। और मननात्मिका भक्ति यानी जो भागवत में दसम स्कंद में बताया गया है कि अलग तरह के
कुछ लीला है भगवान का ब्रज में, जैसे गोपियों के साथ, या फिर अलग अलग लीलाएं, मधुर लीलाएं हैं, उसको मनन करना। तो मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि, तो मयि बुद्धि क्या होगा, ये मननात्मिका होगा, और मन आधस्व क्या होगा, स्मरणात्मिका होगा। ये दो अंग हैं इस रागानुग भक्ति। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रागानुग भक्ति के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। ठीक है माता जी, पढ़िए अभी इसका तात्पर्य। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति सिद्ध होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता है, वह सदैव श्री कृष्ण में बात करता है। भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो श्री कृष्ण तथा उनकी अंतर अंतरारंग अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पे नाचते रहते हैं। जब वह श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उद्देश्य यानी दूषण को खाकर श्री कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता है वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होगा, कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण पंडित जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि इस तरह जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। तो साधक साधक के स्तर पर यह भी होता है, ये रागानुग का स्तर पर जो भक्त रहते हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में राधा रानी और कृष्ण उनके जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। हमारा साधक का स्थिति में जो वैधि साधना कर रहे हैं उनके स्थिति में भी ये हो रहा है, लेकिन इसका अनुभव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अतः, एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नावादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्री सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधा। तो जो जिनका इंद्रिय सेवनमुख हो गया है वो भगवान के बारे में इस प्रकार से ये अनुभव कर सकते हैं। तो अनुराग पूर्ण रूप से जिनका हो गया है वो, तो देखिए फर्स्ट क्लास भक्ति अगर देखा जाए उसमें अनुशीलन करने के लिए कुछ होता नहीं। फर्स्ट क्लास भक्ति क्या होता है, वो तो प्रेम भक्ति होता है, उसमें करने के लिए कुछ नहीं है। वो तो बस उसको मई बुद्धि, क्या वो तो बुद्धि संपूर्णतया भगवान में लग गया है। निवसस्यसि मयि है, वो इस प्रकार से बोलने का जरूरत नहीं है। तो ये अनुशीलन में सबसे श्रेष्ठ भक्ति होता है वैदिरागनु भक्ति। तो इसके लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति के लिए ये श्लोक है कि मई बुद्धिम निवेश है। जस्ट एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा खाली देखेंगे अगर कुछ टीका में कुछ है तो। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे थे कि एव, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि मई एव, यानी ये ब्रह्म का वो निकाल देता है अपने। एव मतलब निश्चय ही। देखिए यहाँ पे मई शब्द का अर्थ, शब्द का उपयोग 3 बार किया गया है। मई एव, फिर मई बुद्धि, फिर मई एव, यानी बार बार भगवान वही चीज को दोहरा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा तुम्हारा मन ध्यान करो जिस प्रकार से श्याम सुंदर रूप में, जब मैं पीला वस्त्र पहना हुआ हूँ और एक फॉरेस्ट गार्लैंड यानी एक फूलों का माला पहना हुआ हूँ, ना कि ब्रह्म ज्योति पे, और तुम्हारा बुद्धि जो है वो भी मेरे ऊपर धारित करो। यानी ये जो शास्त्र में दिया गया, जिसे हम चर्चा कर रहे थे मननात्मिका स्मरणात्मिका, उसके बारे में मनन करो, और आप क्या करोगे तब मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अभी कोई बोलेगा कि नहीं मैं इस स्थिति पे नहीं हूं, तो क्या कर सकते हैं? तो भगवान उससे निचला सोपान बताते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है, कौन पढ़े? हरे कृष्णा, कोई इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। देखिए तो फिर कोई बोलेगा
कि इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना इतना सहज नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से मेरा मन यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि जो अपने मन का गति को, जैसे गंगा के जैसा प्रवाहमान है मन का गति, उसको जो लोग उसको रोक नहीं सकते, तो वो किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अगर आधातुम मई आधातुम, अगर तुम मेरे ऊपर तुम्हारा चेतना समाधातुम, बहुत सरल तरीके से सम्यक रूपेण आधातुम नहीं रख सकते, या फिर उसको स्थिति स्थिरम नहीं कर सकते, स्थिर नहीं कर सकते, तो फिर इच्छा करो। ये इच्छा करने का उपाय क्या है? अभ्यास योग। ये अभ्यास योग मतलब क्या होता है? वैधि साधना भक्ति। ठीक है, कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अभ्यास योग। तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते तो वैधि साधन भक्ति, यानी भक्त हैं जिन्होंने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किया है, 16 माला का जप कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, मंगलाती इत्यादि करने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग कार्य कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो ये नहीं होना चाहिए कि खाली वैदिक भक्ति हम कर रहे हैं, और वैदिक भक्ति में क्या है कि बस बोला गया है इसलिए कर रहे हैं, या फिर कई बार ये इच्छा होना चाहिए कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूंगा। शायद मेरे हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन ये भौतिक इच्छाएं चली जाए और मैं बाद में कृष्ण को किसी भी तरह से प्रसन्न करूंगा, ऐसा भाव रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भक्त कोई या फिर कोई बोलते हैं कि केवल 16 माला का जप करो, इतना क्या सोचने का है, बस करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, इसमें प्रीति रहना चाहिए, ये शुद्ध हमें इच्छा होनी चाहिए, हमें कृष्ण की प्रीति प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। और जो भी कुछ कर रहे हैं हम, उससे पहले हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मैं ये जो सेवा करने वाला हूँ, स्पेशली जप के पहले एक बार तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, अभी मैं आपके नामों का जप करने जा रहा हूँ, तो ये केवल आपके प्रसन्नता के लिए हो। ऐसा ऐसा भी हो सकता है मेरे मन में दूसरी इच्छाएं आए, लेकिन मेरा तो आपसे यही प्रार्थना रहे कि मेरा ये जप, ये जो मेरा इंटेंशन है, मेरा जो इच्छा है इस जप करने का, ये केवल आपकी प्रसन्नता के लिए हो। और कोई भी कार्य करने से पहले इस प्रकार से थोड़ा 2 मिनट बस प्रार्थना करना चाहिए। तो जो कभी कभी बताया गया, शासन ही व शास्त्रस्य, केवल शास्त्रों के दिए गए नियम के हिसाब से भक्ति करना को वैधि भक्ति कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से वैधि भक्ति खाली करेंगे तो वो वैधि में रहेगा, वो भगवान के प्रति आसक्ति या रागानुगा भक्ति में वो परिणत नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि क्यों जप कर रहे हो, गुरु महाराज ने बोला है, शास्त्र में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ऊंचा चेतना नहीं है। ऊंचा चेतना तो ये होना चाहिए कि हम जप कर रहे हैं किसके लिए, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तब जाके ये ये जो प्रार्थना है कि हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, यही चीज आगे जाके रागानुगा में परिणत करके वो भक्त को रागानुगा के स्तर पर लेके जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए
मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, तो यहाँ पे वैधि साधना भक्ति का बात कर रहे हैं कि अगर पहले कोई मई एवं मन आधस्व मई बुद्धि निवेश, या स्वाभाविक रूप से मन और बुद्धि अगर कृष्ण में नहीं लगता हो तो फिर क्या करना है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, अगर सम्यक रूपेण भगवान आधातुम, भगवान के ऊपर कोई अपना मन चित्त को आधारित नहीं कर सकता है या मन को स्थिर नहीं कर सकता है तो अभ्यास योग करना चाहिए। अभ्यास योग यानी वैधि साधना भक्ति। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इस श्लोक में भक्ति योग को दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। वो वास्तव में इस श्लोक में नहीं है, इस श्लोक और पिछले श्लोक में है। क्योंकि पिछले श्लोक में कौन सा मार्ग के बारे में बताया गया, कौन बताएंगे? कोई उत्तर दीजिए। पिछला श्लोक कौन सा भक्ति का नहीं, आप नहीं, आप तो अभी बताए। कोई दूसरा भक्त बताइए कि पिछला श्लोक 8वां श्लोक कौन सा भक्ति के बारे में बात कर रहा है और 9वां श्लोक कौन सा भक्ति के बारे में बात कर रहा प्रभु जी, रागा भक्ति के बारे में, जिसको राग उत्पन्न हो गया तो वो है। कौन सा श्लोक उसके बारे में बात कर रहा है? ये पिछला 8वां। यस। और ये वाला श्लोक? ये वाला श्लोक कर रहा है वैदिक भक्ति के बारे में कि अगर आपका राग इतना उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप अपना उसमें चित्त इतना नहीं उसमें स्थिर, तो आप उसको वैदिक भक्ति साधन से भक्ति में अभ्यास। लगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, तो साधन भक्ति में लगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो पृथक पृथक दो विधियां अलग अलग श्लोक में बताई गई है। तो पहला विधि उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम, यहाँ पे दिव्य प्रेम है तो दिव्य प्रेम प्रभुपाद कभी कभी अलग अलग स्तर पे बताते हैं। तो दिव्य प्रेम यहाँ पे आसक्ति का हिसाब से हमें समझना चाहिए। दिव्य प्रेम तो यहाँ पे ये नहीं है। तो रागनुगा भक्त तो वैदिक भक्ति। और भक्ति योग में इंद्रियों को परिष्कार या संस्कार है। भक्ति योग इंद्रियों का संस्कार है, परिष्कार, परिष्कृत, सुसंस्कृत हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद समझाने के लिए कि मान लीजिए कि कोई आयरन यानी लोहे का टुकड़ा रहता है। अब लोहे का टुकड़ा में अगर जंग लग जाए तो फिर वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है। लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े के ऊपर के जंग को हटा दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए और उसको बहुत चिकना बना दिया जाए तो फिर से वो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। उस प्रकार से जीवात्मा के ऊपर अनर्थों का कई सारा जो जंक, जो मैल वो लगा हुआ है। और भक्ति, वैदिक साधन भक्ति के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से वो मैल जो है वो धीरे धीरे निकल जाता है और निकलने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षण फिर से प्रकट होता है कि नहीं? और हमारे स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे स्तर पर हमें यही करना चाहिए कि सारे नियमों का पालन करना चाहिए, ये सोचते हुए कि मैं कृष्ण का प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और भक्तियों के विधि विधान का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु का मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना चाहिए। तो सभी भक्तों को सारे नियम का पालन करना चाहिए, जैसे सुबह उठना, मंगल आरती,
मॉर्निंग प्रोग्राम, जप, भागवत का श्रवण इत्यादि। और उसमें से भी देखिए कि नवविधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 3 बहुत जरूरी अंग है। उसमें उसमें जो स्मरणम है वो बहुत ऊंचा स्तर है, तो उसको तो प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन श्रवण और कीर्तन हमें अच्छे से श्रवण करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से, श्रील प्रभुपाद से और सीनियर भक्तों से। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद और प्रामाणिक गुरु, उनसे तो श्रवण करना ही करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और कीर्तन यानी अपना जप बहुत ध्यान पूर्वक। कभी कभी भक्त बोलते हैं प्रभु जी एक्स्ट्रा माला तो नहीं होता, नहीं एक्स्ट्रा माला ना भी हो लेकिन 16 माला तो जप करते हैं। बस वही 16 माला में ही उसको अच्छे से करने का, ध्यान पूर्वक, कृष्ण का प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और फिर ऐसा इस प्रकार से करते जाएंगे तो धीरे धीरे स्मरणम का पात्रता प्रकट होगा, धीरे धीरे कोई स्मरण की अवस्था में आ सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि सांसारिक जो संपर्क होते हैं दास का या प्रभु का या फिर मालिक का या दास का, कैसा रहता है। कोई धन देता है काम करता है, धन नहीं देता काम नहीं करता, छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये जो संबंध है भगवान का और जीव के बीच में, इसमें कोई भौतिक चीज नहीं है, ये संपूर्णतया एक आध्यात्मिक संबंध है। और जीव अनादि काल से या फिर चिरंतन काल के लिए वो भगवान का दास है। और दास के रूप में जब भगवान का वो सेवा करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है, तो संपूर्णतः आनंद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब नए नए हम देखते हैं भक्ति में कोई संलग्न होता है, तो उसको अगर हम पहले बताते हैं कि अरे जीव कृष्ण का दास है, तो थोड़ा भय उत्पन्न होता है मन में कि अरे अभी बाहर की दुनिया में इतना मार खा के आया, इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और अभी यहाँ पे आके कृष्ण ये कौन है, पता नहीं भगवान है या नहीं, शायद ये भी एक्सप्लॉइट करेंगे मेरा, शायद ये भी मेरे कुछ फायदा लेंगे, इस प्रकार से भावना रहता है। तो प्रभुपाद वही चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कृष्ण उस प्रकार के नहीं है। सांसारिक संबंधों में फायदे के बिना कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध इस चीज से परे है। ठीक है, तो इसीलिए ये विधि विधानों का अगर अच्छे से पालन करेंगे, इसलिए खाली नियम पूर्वक नहीं, खाली नियम पूर्वक करेंगे तो खाली नियम, हाँ बस कर रहे हैं प्रभु जी 16 माला ही तो करना है, करने बोला है कर रहे हैं प्रभु जी, नहीं नहीं उस प्रकार से नहीं। 16 माला भी कर रहे हैं लेकिन माम इच्छा तुम, अगर अच्छे से कोई पूछते हैं प्रभु जी साधन भक्ति अच्छे से चल रहा है कैसे पता चलेगा, तो ये माम इच्छा तुम बढ़ना चाहिए, कृष्ण का प्राप्ति का इच्छा हृदय में प्रकट होना चाहिए। और ये हर भक्त अपने हृदय में देख सकते हैं, ये कोई दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता। हर किसी को अपने जीवन में ये सोचना चाहिए क्या मेरे हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जागरूक हो रही है, मैं तो साधना करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, तो या बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो कहीं अपराध हो रहा है, कहीं साधना में कम हो रहा है, कुछ हो रहा है। या फिर अगर बढ़ रहा है तो फिर अच्छा है, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा, ये इच्छा होता है माम इच्छाप्तम धनंजय। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं साधन भक्ति के लिए भी लायक नहीं हूँ प्रभु जी क्या करो, ऐसे भी होते हैं लोग जो साधन भक्ति नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी भगवान ने एक तरीका दिया है। देखिए, अभ्यासे समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि पूर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए कोई। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण जी, उसके बाद सुमंगल सगा प्रभु पढ़ेंगे। ठीक है पढ़िए। यदि तुम भक्ति यदि यदि तुम भक्ति के योग विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यास भी असमर्थोसी, अगर कोई अभ्यास हरे योग भी कृष्ण नहीं प्रभु कर। जी। हाँ, किसी का प्रश्न है, थोड़ा चर्चा करते हैं, प्रश्न बाद में लेंगे। अगर कोई अभ्यास भी नहीं कर सकता है, मत कर्म परमो, तो मत कर्म परम बनने के लिए भगवान बता रहे हैं कर्म परायण, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्बन। जैसे कोई भक्त रहते हैं या फिर कोई लोग रहते हैं जो क्या करते हैं कि वो लोग वो लोग साधन भक्ति नहीं कर सकते, उनको बोलो माला करो 16 माला करो, वो नहीं कर सकते। एक दो माला करेंगे लेकिन बहुत सेवा करेंगे, आएंगे गार्डन में फूल निकालेंगे या फिर गार्डन में उनका घास निकालेंगे, पानी डालेंगे और फिर बैकअप करेंगे, किचन में सेवा करेंगे 4 घंटा 8 घंटा, जन्माष्टमी में 10 घंटा सेवा करेंगे, मंदिर साफ सफाई करेंगे, लेकिन ये जो भक्ति के नियम है उसका पालन नहीं करेंगे।
बहुत तरीके से। उसको क्या बोलते हैं, ये मत कर्म परायण होता है। कोई आएगा और अलग अलग सेवा करेगा, लेकिन उसको अगर बोलो कि थोड़ा नियम पालन करो, 4 नियम पालन करो, उससे नहीं होगा। लेकिन वो कर्म करने के लिए तैयार है अलग अलग तरह से। जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उसमें कई सारे लोग भारत भर में, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है भारत में कि राम मंदिर को सरकार ने अपने बहुत प्रोएक्टिवली उसको स्थापित किया है। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जय श्री राम करके मोर्चा किए, स्लोगन लगाए, कई सारे मोर्चा किया, दंगा, या फिर अलग अलग जगह पे बोला कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए नारे लगाए, यात्राएं निकाली। और शायद कई लोगों ने अपना जीवन भी बलिदान दिया। ऑफ कोर्स जिन्होंने बलिदान दिया उनको तो भगवान बहुत ऊंचा पद प्रदान करेंगे। लेकिन अभी राम मंदिर तो एस्टेब्लिश हो गया। अभी आगे जो लोग इतना मोर्चा कर रहे थे, अगर उनको बोलेंगे आइए आप ये मंदिर को अभी चलाना पड़ेगा, ये मंदिर में रेगुलर सेवा करना पड़ेगा, नहीं, शायद बहुत सारे लोग इस तरह नहीं आएंगे। तो लेकिन उनको भी भगवान ने स्थान दिया है गीता में। उनको क्या बोल सकते हैं, मत कर्म परायण। वो कृष्ण के कर्म के प्रति परायण है ना। तो ये ऐसा नहीं, देखिए, ये हमें समझना चाहिए कि ये सोपान है। ये साधन भक्ति का सोपान जो है, ये इससे ऊपर है। जो साधन भक्ति होता है, वैदिक साधन भक्ति, वो एक दिन के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, 10 साल के लिए नहीं है, पूरा जीवन भर के लिए श्रवण कीर्तन, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी लग सकता है कि अरे ये क्या भक्त लोग बस माला खींचते रहते हैं, मंदिर में क्या करते हैं, या फिर भक्त लोग, अरे देखो थोड़ा जाके बाहर कितना वो लोग मंदिर बनाने के लिए कितना मोर्चा कर रहे हैं, कितना जय श्री राम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ वो अच्छा है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं, भक्त तो चीटी का भी सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग में भी अलग अलग सोपान है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, लेकिन वैदिक साधन भक्ति ये मत कर्म परमों से ऊपर है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये करना, ये 10 घंटा सेवा करना शायद सहज है, या फिर बहुत तरीके से कर्म परायण बनना तो शायद सहज है, लेकिन हर दिन नियम पूर्वक भगवान का साधन भक्ति में लगना ये मुश्किल है। और ये साधन भक्ति से एक चीज नीचे है। जैसे हमने बताया कि अगर उनको बोलो कि वो जप करो, ये करो, तो फिर वो नहीं कर सकते। और शायद वैसा हो कि उनको आप कोई कर्म में लगा दो तो वो लग जाते हैं। जैसे मंदिर में कभी कभी कोई जो भक्त हैं वहां पे जॉब लेते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, स्टाफ जैसे जैसे और उनको सैलरी भी मिलता है। शायद कोई कोई इनिशिएटेड भक्त भी रहते हैं, लेकिन कोई कोई साधारण भक्त भी रहते हैं जो सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन उनका जीवन का एक अच्छा खासा समय मंदिर या भगवान की सेवा में जा रहा है। ये देखिए, बहुत सारा सेवा, 10 घंटा 8 घंटा जा रहा है। तो इसको भी मत्कर्मा परायण बोलते हैं। भगवान इसके इससे संतुष्ट होते हैं, इससे भी खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। तो उस प्रकार से। और ऐसे लोग ऐसे लोग शायद सारे नियमों का पालन ना करें, क्योंकि नियमों का पालन करना, एक शुद्ध जीवन, 4 नियम पालन करना कोई सहज चीज तो नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में ब्राह्मण रहते हैं जो अलग अलग हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, और यज्ञ के बीच में कॉफी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि भक्त लोग चाय और कॉफी भी नहीं पीते। तो बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, मद्यपान से, लेकिन वो चाय और कॉफी भी नहीं पीते। लेकिन इस तरह के ब्राह्मण कभी कभी क्या करते हैं, वो ब्रेक ले लेते हैं और इस तरह से करते हैं। तो इसका मतलब साधन भक्ति एक बहुत स्तर जो है, भगवान इसको बहुत उच्च स्तर पर रखे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आगे पढ़िए माता जी, क्या लिखते हैं प्रभुपाद। यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या अध्याय के पंचमें अध्याय श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है।
जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है। वह सरकार में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कर्म से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णतया प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए, इस प्रकार के जो भक्त हैं, तो किस प्रकार के लोगों को कर्म परायण कहा गया है, मत कर्म परायण। जैसे हर जगह पे कोई भूमि लगता है, पूंजी लगता है, कुछ श्रम लगता है, तो उसमें उनका जो चेतना रहता है वो मत कर्म परायण रहता है। यानी बहुत सारा अपना जीवन का भाग एक कृष्ण का मंदिर या कृष्ण के लिए सेवा में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जो जन्माष्टमी में एक बार आते हैं और 2-3 घंटा सेवा करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर अगला जन्माष्टमी आते हैं। इनको मत कर्म परायण नहीं कर सकते। जो रेगुलर बेसिस पे मत भगवान के कर्म के लिए लगे हुए हैं, लेकिन साधन में शायद ना लगे हो, तो उनका सेवा ही कृष्ण का, उनका जीवन का ध्येय ही एक कृष्ण का सेवा हो गया है। सेवा में ही लगे हुए। जैसे जैसे कोई बाहर काम भी कर रहा है लेकिन मंदिर में बहुत सारा समय दे रहा है, या फिर जो डोनर्स हैं बहुत सारे लक्ष्मी दे रहे हैं मंदिर में, ताकि एक साल में एक बार नहीं लेकिन बहुत रेगुलर बेसिस पे इस प्रकार से। देखिए कि जितना दूर तक कोई भक्त कृष्ण सेवा पे जोर देता है, तो उतना दूर तक वो मत कर्म परमो होता है। जैसा राम जन्मभूमि के लिए बहुत लोगों ने बहुत साल तक तपस्या किया, किसी ने मोर्चे लगाए, ये किए, तो वो भी मत कर्म परायण हो गया, उसमें कुछ ये नहीं। और कभी कभी देखा जाता है जैसे पाश्चात्य देशों में, जैसे न्यू मायापुर बोल के कम्युनिटी है, वहां पे महीने में 10 से 12 दिन कुछ कॉलेज से यंग, यानी बहुत युवा छात्र छात्रियां आते हैं, उनके लिए मंदिर की तरफ से उनका आवास का व्यवस्था किया जाता है, प्रसाद का व्यवस्था किया जाता है, और दिन भर वो सेवा में लगे रहते हैं। वास्तव में उनका पाठ्यक्रम का ये एक अंग है कि कहीं जाके कुछ सेवा करें। तो इस प्रकार के, और उनमें से कोई कोई भक्त बन जाते हैं, लेकिन साधारणतः मैक्सिमम बोलते हैं कि नहीं, ये नियमों का पालन, माला वाला वो नहीं होगा, हम सेवा कर सकते हैं। हमारे भी मंदिर में एक पास में ट्यूटोरियल है, वहां से बच्चे आते हैं, रेगुलर जब फेस्टिवल रहता है उसमें आते हैं, और मैं भी देखा कई बार वो लोग मतलब सेवा करते हैं, तो बहुत उत्सुकता, बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एंथुजियास्टिकली सेवा करते हैं। लेकिन उनको बोलो कि आप माला करो, ये करो, तो वो शायद नहीं कर सके, लेकिन वो इस प्रकार से करते हैं। और जो भी भगवान ने धन दिया है, तो फिर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि मंदिर के अलग अलग कार्य होते हैं जिसमें जो शायद इस प्रकार के डोनर रहते हैं जो डोनेट करते हैं। जैसे मंदिर बनाने के लिए पहले तो एक जमीन का या फिर लैंड का जरूरत होता है, उसको चलाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, अलग अलग खर्चों के लिए कुछ लक्ष्मी लगता है, तो वो अपने शायद पूरा जीवन वो उत्सर्गित कृत नहीं कर पाए, लेकिन कुछ धन का कुछ हिस्सा तो वो भगवान के लिए अर्पित करते हैं। आपका कोई प्रश्न है उस वाले माते? यस प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु तो ये जिस तरह से रखई करते हैं, सिर्फ सेवा सेवा कर रहे हैं, तो क्या इससे भी मतलब भगवान का धाम उनको प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम
उनकी क्या गति होती अ, थोड़ा रिपीट करेंगे, ये थोड़ा साउंड पता नहीं धीरे आ रहा है। है? मैं जानना चाह रही थी कि जो लोग मतलब सेवा करते हैं अपने मतलब श्रम से या अपनी पूंजी से, पैसे हम्म से, धन से, हम्म हम्म। तो वे लोग मतलब वे लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं, उनका गंतव्य मतलब उनको भी हाँ प्राप्ति होती हाँ, नहीं देखिए, ये लोग भगवत धाम जाने के लिए तो भगवत प्रेम ही चाहिए, उसके बिना तो कोई कुछ भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये भक्ति में आगे बढ़ के फिर साधन भक्ति में लग जाते हैं, ऐसा होता है। शायद इस जन्म में नहीं लगे, कोई कोई इस जन्म में ही जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक जो हमारा कुंभ मेला होता है उसमें एक जगह पे खिचड़ी बांट रहे थे, तो एक ऐसे लड़का आया, यंग लड़का था, शायद 20-22 साल का होगा। वो आया तो उसने खिचड़ी लिया, बहुत अच्छा लगा, तो दूसरी बार लिया, बहुत अच्छा लगा। तो उसको भक्तों ने बोला ठीक है, तुम यहाँ पे खड़ा हो जाओ, थोड़ा बांटने में मदद करो। तो उसने बांटने में मदद करना चालू किया, और फिर बांटते बांटते पता चला कि किचन में और नीड है, तो उसको अंदर ले लिए। फिर अंदर लेने के बाद बोले अरे तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें तो धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। तो फिर अगला दिन वो धोती कुर्ता पहन के आ गया। फिर बोले कि अरे खाली धोती कुर्ता से नहीं होगा, तुम्हें अपना मूंछ वगैरह, दाढ़ी, वो सब सेविंग करने पड़ेंगे। तो सेविंग कर लिया, और फिर धीरे धीरे वो कुक बन गया, और कुक बनते बनते वो मंदिर ज्वाइन हो गया। तो ये हो गया, ये सच बात है, ये झूठ नहीं है, ये एक जगह एक मंदिर का सही स्टोरी है, राजस्थान प्रभु बताते हैं। तो ये हो गया कि इमीडिएटली वो मतकर्मा परायण से क्या हो गया, साधन भक्ति में लग गया। लेकिन किसी किसी को ज्यादा समय लग सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई साधन भक्ति के प्रति अग्रसर हो सकता है, डायरेक्टली भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। प्रभु। एक क्वेश्चन और पूछ लूं हाँ। प्रभु? लेकिन अगर कोई भक्त है जो नियम फॉलो कर रहा है, अपनी भक्ति कर रहा है, जो भी साधना भक्ति, और बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, अब लेकिन उसको भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो उस स्थिति में क्या? हम्म। ठीक है, उस स्थिति में वो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो काफी सारे अनर्थ निकल गए। और भगवत भक्ति में वो तो पहले देखना पड़ेगा कि भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना। देखिए, भक्ति एक ऐसा चीज है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि नाचिरात, तो नाचिरात यानी शायद एक जन्म से ज्यादा लग सके, शायद 2 जन्म लग सके, शायद 3 जन्म लग सके, जो भी है। लेकिन अनादिकाल से आत्मा इस जगत पे है, उसका कंपैरिजन में जितना भी समय लगे वो कमी है। लेकिन साधन भक्ति करते रहना चाहिए इस हिसाब से कि कृष्ण को प्राप्त करना है। ये हमारा भक्ति का इंटेंसिटी, हमारा भक्ति का जो प्रामाणिकता, भक्ति का जो एब्जॉर्प्शन है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितना जल्दी कोई भगवान को प्राप्त करेगा। कोई मान लीजिए खिचड़ी पका रहे हैं, उदाहरण के लिए, अभी खिचड़ी को कोई लो फ्लेम में बिठाया है, 4 घंटा लगेगा। कोई हाई फ्लेम में बिठाया है, शायद जल सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर फ्लेम में बिठाया है तो जल्दी पकेगा, प्रॉपरली पकेगा। तो वो जो प्रॉपर फ्लेम होता है वो इंटेंसिटी होता है भक्ति का, कि किस प्रकार से भक्ति करने से भगवान को, देखिए, भगवत प्राप्ति होगा, इसमें कुछ दोहराई नहीं है। बस समय का अंतराल होगा, कोई जल्दी प्राप्त करेगा, कोई लेट में प्राप्त करेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो भक्ति में कभी इसमें कोई नेगेटिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, होपलेसनेस का कोई, यानी निराशा होने का कोई जरूरत नहीं। भक्ति करते रहना है, साथ ही साथ जितना हो सके उतना बेहतर करने का कोशिश करना। ठीक है। ओके। धन्यवाद प्रभु, बहुत हरे कृष्ण। सुंदर बता। हरे कृष्ण। ठीक है। तो ये हमने चर्चा की। तो उनको कोई ना कोई कार्य में, और देखिए, ये भक्तों को प्रचार कार्य में बहुत मदद कर सकता है। ऐसे कई आपके घर में आपके संबंधी होंगे, आपके ऑफिस में कोई लोग रहेंगे, या फिर आपके आजू बाजू नेबर नेबर में, आपके आजू बाजू जो घर के आसपास में रहते वैसे लोग रहेंगे, शायद वो साधन भक्ति ना करें, उनको फोर्स मत कीजिए। उनको जो भी अंग अच्छा लगता है उसमें उनको आप एंगेज कीजिए। जैसे किसी किसी को अच्छा लगता है गार्लैंड बनाना, जैसे कोई आर्टिस्ट है, उनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बोलते हैं ठीक है तुम आ जाओ, प्रोग्राम में आ जाओ, और यहाँ पे आके तुम क्या करो, प्रसाद लो और कृष्ण के बारे में चित्र बनाओ, और वो चित्र को आपका सेंटर में लगाइए अगर अच्छा चित्र है। वैसे कोई कुछ वैसे रहते हैं जिनको सोशल सर्विस करना बहुत मदद अच्छा लगता है। जैसे हम पुस्तक वितरण के लिए गए थे आंध्र प्रदेश में, तो पुस्तक वितरण करने के बाद हमें क्विज करना पड़ता है। तो क्विज करने के लिए हर स्कूल में एक ही समय में एग्जाम करना है। उस समय ऐप वगैरह नहीं था, मैं 7 साल 8 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो एक ही समय पे
15-20 स्कूल में एक साथ एग्जाम करने के लिए 4 ही ब्रह्मचारी हैं, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर एक संगठन है जो स्वयं सेवक संघ, वो सभाएं आगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, और इतने एंथुजियास्टिकली वो लोग लेके गए, गीता के बारे में कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा है, तो क्वेश्चन पेपर लेके गए, आंसर शीट दिए, सब जगह पे सुपरविजन किए, उसका कलेक्शन किए, लाके हमें दिया, और पूरा दिन लगा हमें, ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक पूरा चला। तो वहां पे इस तरह से उनका सेवा भाव में देखने को मिला। अब इस वो लोग डायरेक्ट गीता पुस्तक वितरण में मदद कर रहे हैं, उनका चेतना वो नहीं है, उनका चेतना है कि ये लोग कुछ धार्मिक चीज कर रहे हैं, मदद करना चाहिए। तो वो हो गया मत कर्म परमो। इस प्रकार के भक्तों को, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनको सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो कोई ऐसा भी नहीं कर सकता, मान लीजिए कि किसी कारण से नहीं कर सकता, क्या कारण है वो भगवान इस श्लोक में बताएंगे। तो अगर ऐसा कोई कर नहीं सकता, तो फिर उसके लिए क्या है, भगवान और एक स्टेप नीचे जाएंगे। अथ एतत् अपि असक्तोऽसि कर्तुम मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। ठीक है, सुमंगल सका प्रभु पढ़िए आप। तो मैं पिछला वाला मुझसे क्वेश्चन था, मैं आगे पूछूं कि आगे हाँ पढ़ूं? हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। तो मुझे पूछना था कि बहुत बार ये जो दान का महात्मा भी सब बताया जाता है कि कोई व्यक्ति भगवान के लिए दान कर रहा है मंदिर बनाने में, तो भगवान उनके लिए भगवत धाम में ऐसा घर बना रहे हैं। तो ये सब क्या है ब्रो, मतलब इस हाँ, देखिए ये गलत नहीं है, भगवान उसके लिए घर बना रहे, लेकिन वो घर में पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा वो नहीं बताया ना। देखिए चैतन्य चैतामृत में बहुत जगह पे लिखा है, जो ये चैप्टर सुनेगा वो भगवत प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन कब प्राप्त होगा वो नहीं बताया। तो वो कब जो है वो भक्त के हाथ में है, वो किस प्रकार से भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं तो जल्दी होगा, अपराध शून्य होकर भक्ति करते हैं तो जल्दी होगा। अगर थोड़ा भक्ति में ढीला है या फिर अपराध हो रहा है भक्ति में तो समय लगेगा, लेकिन डेस्टिनेशन में डाउट नहीं है। बस कब तक पहुंचेगा उसके ऊपर, स्पीड भक्तों के ऊपर है, स्पीड अलग अलग रहेगा, बस उतना, बाकी कुछ नहीं। जरूर घर बनाएंगे भगवान, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वही भक्त आगे जाके साधन भक्ति में लगेगा, साधन भक्ति में लगेगा तो फिर आगे आगे जाके शायद माम इच्छा तुम हो जाएगा, और फिर भगवत धाम चला जाएगा, तो वहां पे घर प्राप्त होगा। लेकिन चालू कहाँ से हुआ उसका, उसने दान दिया, वहां से चालू हुआ। इसलिए दान का भी महत्व होता है, ऐसा नहीं कि उसमें महत्व नहीं होता। ठीक है, ओके। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ठीक है, देखिए तो कोई कोई ये अगर मत कर्म परायण भी नहीं हो पाता, तो वो मत कर्म परायण का स्तर पर नहीं आ सकता, तो सर्व कर्म फल त्याग, तो सारे कर्मों फल का त्याग, जैसे कोई वैधि व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जैसे कोई राजा हो गया, बहुत बड़े पोस्ट पर कोई व्यक्ति रहता है, तो मंदिर में आके छोटा मोटा सेवा करना उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो, या फिर कोई उसका सोशल स्टेटस इतना ऊंचा है कि वो नहीं कर सकता, या फिर वो किसी, उसका परिवार का प्रतिष्ठा बहुत ऊंचा है, तो मंदिर में जाके भक्ति करना, भक्ति तो छोड़िए, यहाँ पे सेवा करना, कहीं किचन में जाना, गार्डन मंदिर साफ करना, उनका प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। या फिर अलग अलग धर्म में कभी कभी लोगों का जन्म होता है, जिसके कारण उनको, उनके परिवार वाले उनको प्रोत्साहन नहीं करते, या किसी भी कारण वो मत कर्म परायण भी नहीं बन पाते, तो फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान उनके लिए भी तरीका बताते हैं। तो ये तात्पर्य में, ठीक है, पढ़िए प्रभु। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है,
तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूताना। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। धन्यवाद। तो यहाँ पे समझने वाला एक दो चीज है। सबसे पहला है, ये जो है सर्व कर्म फल त्याग, ये निष्काम कर्म योग के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो अपना जो कर्म फल है, इसका सर्व कर्म फल त्याग भी शायद ना कर पाए, लेकिन अपने कर्म का जो फल है, यानी जो आमदनी है, अपना जो श्रम है, कुछ ना कुछ किसी अ, कुछ अच्छे अनुष्ठान के लिए, कोई ऑस्पिशियस चीज के लिए उसको करना चाहिए उस प्रकार से। देखिए, जब कोई भक्त बनता है, जैसे हम कारण का चर्चा कर रहे थे, किस कारण से हो सकता है कि कोई आ, मत कर्म परमा इस प्रकार का स्थिति में ना आ पाए? क्योंकि कभी कभी परिवार से उसको विरोध होता है। जैसे कोई भक्त, जब हम पहले बने हैं, सबको परिवार से कुछ ना कुछ विरोध आया होगा। स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई फैमिली गृहस्थ हैं, तो फिर पति भक्त बन जाए तो पत्नी से, पत्नी बन जाए तो पति से, दोनों बन जाए तो बच्चों से। इस प्रकार से विरोध कहीं ना कहीं से तो आता है, जिसके कारण भक्ति में इनिशियली कुछ ये होता है। तो इस कारण कोई भक्ति में ना आ पाए, तो उसे क्या करना पाए, कुछ अच्छा चीज के लिए, है ना, उसको अपना, जैसे कोई अस्पताल बनाना। क्योंकि देखिए, ये जो आजकल के एक मानसिकता हो गई है कि ये जो मैं ही भोग करूंगा, खुद का भोग, मी एंड माय फैमिली करके इस प्रकार से स्टेटस लोग फेसबुक इत्यादि में अपडेट करते हैं। मी एंड माय फैमिली, दैट्स माय वर्ल्ड, यही मेरा जीवन है। पहले जमाने में लोगों को ये एक चेतना हुआ करता था कि गृहस्थों को 5 प्रकार के ऋण रहते हैं, अपने ब्राह्मणों से, या फिर अपने टीचर से, या फिर अलग अलग जगह से। तो इसीलिए पंचयज्ञ कहा गया है उसके लिए। तो वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे, दान करते थे। तो ये सारा चीज था। लेकिन आजकल इस प्रकार का ज्ञान जो है, इस प्रकार का भाव जो है, वो धीरे धीरे चला जाता है। दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है, तो ये तो पशुवत जीवन हो गया ना। कोई बस अपना कमाई कमा रहा है, अपना जीवन चला रहा है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं, तो फिर वो पशुवत हो गया। भागवत में कहा गया कि इस प्रकार के व्यक्ति को पशु भी घृणा करते हैं, अगर कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो कुछ ना कुछ अगर व्यक्ति, तो भगवान यहाँ तक आ गए कि ठीक है, तुम मत कर्म परमा नहीं कर पा रहे, तुम मेरे लिए सेवा नहीं कर पा रहे, तुम कुछ तो अच्छा करो। जैसे गरीबों को कपड़ा प्रदान करना, भूखे लोगों को खाना प्रदान करना, कोई अस्पताल बनाना, इस प्रकार से अलग अलग चीज तुम कर सकते हो, जिससे कि, तो ये अभी यहाँ पे समझना चाहिए कि हाँ, मन को स्वच्छ बन जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलाप का फल का परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में वो कृष्ण भावनामृत को समझ पाता है। देखिए, कैसा होता है कि जैसे स्लो, धीरे धीरे उसके अंदर का जो सेल्फिश, यानी जो गुण रहता है, इस प्रकार से वो निकल जाता है कि मैं ही सब कुछ करूं। अरे मैंने ही धन अर्जन किया है ना, अभी मैं ही भोग करूंगा। अरे लेकिन तुमने धन अर्जन किया, तुम्हें किसी ने जॉब दिया है ना, इसलिए तो तुमने धन अर्जन किया, नहीं तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा। कोई भी संसार में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये समझ पाना थोड़ा ये होता है। और जब भी कोई कुछ सैक्रिफाइस करता है, जब भी कोई कुछ दान देता है, जब भी कोई कुछ समाज के लिए करता है, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करता है, तो उसमें थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है। विषय भोग से वैराग्य उत्पत्ति होती है।
तो लोग वो सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त हूँ और यही सब कुछ है। तो इसलिए भक्तों को भी सोचना चाहिए हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, गुरु के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे लिए भी सोचने के लायक है कि हम हमारे इस्कॉन सोसाइटी के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं क्या, मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं क्या, या दूसरे भक्तों को मदद कर पा रहे हैं क्या। अपने जीवन में कुछ ना कुछ दूसरों को मदद करने का प्रचार है, प्रचार सबसे अच्छा है। या फिर पुस्तक वितरण हो गया, प्रसाद वितरण हो गया, दूसरों को मंदिर में जोड़ना हो गया, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए जिस प्रकार से हम हित कर सके। तो यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, ये राष्ट्र सेवा से उसको भक्ति प्राप्त होगा, नहीं। वो भक्ति प्राप्ति का एक अधिकारी बन सकता है। वो जब ऐसा कोई सैक्रिफाइस करता है तो फिर उसका हृदय जो है उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि उसमें जो भोग करने की वासना थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, और इसलिए वो कृष्ण भक्ति के बारे में समझ सकता है। नहीं तो साधारणतया समझना बहुत मुश्किल है ना। उसको उससे थोड़ा सुकृति मिलेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं समझना चाहिए कि किसी ने समाज सेवा किया, बहुत जन्मों तक, अंत में भक्ति मिल गया, नहीं। उसने समाज सेवा किया और समाज सेवा करने से उसका चेतना जो है भोग से थोड़ा दूर चला गया, और जब भक्तों से मिला तो फिर जल्दी से भक्ति ले लिया, क्योंकि सैक्रिफाइस का उसमें ये निष्काम भाव उसमें प्रकट हो गया। निष्काम भाव प्रकट होना जरूरी होता है भक्ति से पहले, नहीं तो भक्ति समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। व्यक्ति को क्या मिलता है भक्ति करने से, ऐसे देखा जाए। बाकी हम तो मोक्ष को भी एक तरह से भक्त जो है वो उसको ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो निष्काम भाव प्रकट होने के लिए उसको कुछ ना कुछ, ये निष्काम कर्मयोग का यही फायदा होता है कि ये धीरे धीरे उसके अंदर ये निष्काम भाव प्रकट होता है। और अगर भक्तों से मिल जाता है, भक्तों से उसका परिचय हो जाता है, या पुस्तक मिल जाता है, या किसी भी तरह से भक्ति से आदान प्रदान होता है, तो वो भक्ति में लग जाता है। उसका हृदय को वो एक एक सही एटमॉस्फेयर बना देता है भक्ति प्राप्त करने के। तो 8वें श्लोक में हमने रागानुगा भक्ति देखा, 9वें श्लोक में हमने वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति देखा, 10वें श्लोक में हमने मत कर्म परायण व्यक्ति के बारे में देखा, और 11वां श्लोक में हमने निष्काम कर्म योग में बारे में देखा। और ये जो 12वां श्लोक है, ये थोड़ा सा इसमें सबको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद के टीका के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, प्रभुपाद का तात्पर्य के ऊपर। और ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा ये समरी है एक तरह से, तो समझने के लिए थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम। ठीक है, पढ़िए। हाँ, दिव्य रूप माता जी पढ़िए, उसके बाद सुलोचना लक्ष्मी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हम थोड़ा चर्चा करके आगे जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, श्रेय तो अलग अलग आचार्य ने यहाँ पे अलग अलग चीज बताया है। एक तरह से देखा जाए श्रेय यानी बेटर होता है, तो श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मान लो इस श्लोक को हम इस तरह से समझेंगे, ये गलत तरीका है, लेकिन अगर ऐसा कोई समझेगा तो वो गलत हो सकता है। कैसे? श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, तो अभ्यास योग क्या हुआ? अभ्यास योग है वैधि साधन का। अभ्यास से बेहतर क्या है? ज्ञान है, ठीक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान योग जो है वो ध्यान से बेहतर है। ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान जो है वो निष्काम कर्म फल से विशिष्ट ऊपर है। और त्यागात शांति में अनंत, तो त्याग करने के बाद वो शांति प्राप्त करता है। तो अभी भगवान ने जो योग की एक सोपान बताई थी, छठा या तीसरा अध्याय में, इस प्रकार से योगा लैडर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से तो ये पूरा उल्टा हो गया ना। अरे अभी तो आपने बताया रागानुग भक्ति सबसे ऊपर है, उसके बाद बोला साधन भक्ति उससे नीचे है, उसके बाद बोला मत परम उससे नीचे है, मत कर्म परायण, और उसके नीचे निष्काम कर्म योग है। और अभी क्या बता रहे हैं? अभी बता रहे हैं श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास, ज्ञान ये ज्ञान अभ्यास से बेहतर है, और अभ्यास ध्यान से बेहतर है, तो ध्यान निष्काम कर्म से बेहतर है। तो क्या सीक्वेंस है वो समझने में ये है। इसका एक्चुअली इस प्रकार से मतलब है कि श्रेय, अगर कोई व्यक्ति ये अभ्यास नहीं कर सकता,
ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं कर सकता यानी साधन भक्ति नहीं कर सकता, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो साधन साधन भक्ति में नहीं लग सकता? कोई बता पाएंगे कौन व्यक्ति है जो साधन भक्ति भी नहीं कर सकता? साधन भक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, या भक्ति का सच क्वालिफिकेशन क्या है? बोलिए माता जी, नंदरानी विश्वनाथ जी। प्रभु जी, भगवान में फेथ होना, भगवान के हाँ, साथ श्रद्धा, संबंध होना। करेक्ट, ठीक है। श्रद्धा। तो श्रद्धा होना चाहिए। तो अभी श्रद्धा नहीं है जिसके अंदर कि वो जो तो जिसके पास श्रद्धा नहीं कि अरे भगवान का एक रूप होता है, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, जो सोच ही नहीं सकता, जो ये समझ ही नहीं सकता, इस प्रकार का व्यक्ति जो अभ्यास नहीं कर सकता, ठीक है, भगवान कहते हैं तुम ध्यान, तुम ज्ञान में लग जाओ, ठीक है। तो हाँ, श्रद्धा और ठीक है, तुम ज्ञान में लग जाओ। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये भक्ति का ज्ञान नहीं। जो भक्ति का ज्ञान हम चर्चा किए थे, भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान और विज्ञान यानी भगवान का माधुर्य का ज्ञान, ये वो ज्ञान नहीं है। ये है इम्पर्सनलिस्टिक नॉलेज यानी ब्रह्म ज्ञान, यानी पदार्थ और आत्मा का भिन्नता का ज्ञान। पदार्थ और आत्मा, ये पदार्थ है, ये आत्मा है, ये पदार्थ है, ये आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान। क्योंकि जो तो जो अभ्यास योग नहीं कर सकता, यानी जिसको साधन भक्ति में रुचि, मतलब कोई श्रद्धा ही नहीं है, भगवान के रूप में श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार से कई लोग आएंगे, तो भगवान उनके लिए बोलते हैं कि ठीक है, तुम क्या करो, तुम ज्ञान में लग जाओ। और उसके बाद बोलते हैं ज्ञान से बेहतर, ज्ञान अगर कोई ज्ञान में नहीं लग पाता है तो उसे ध्यान करना चाहिए। अभी ये ध्यान अष्टांग योग वाला ध्यान नहीं है। मैं 2 बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये ध्यान अष्टांग योग वाला ध्यान नहीं है। ये ज्ञान, ये जो ध्यान है, ये अष्टांग योग वाला नहीं है, ये ज्ञान वाला ध्यान है। जैसे ज्ञानी को भी, जो ज्ञान मार्ग में अनुयायी है, उससे कुछ ध्यान करना पड़ता है। क्या ध्यान करना पड़ता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान। तो अगर कोई ज्ञान का मार्ग में जो ज्ञान में नहीं लग पाता, उसे ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान करने के लिए भी कुछ तो उसमें गुणवत्ता चाहिए, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो होता है कि उसका इंद्रिय निर्वेद, वो इंद्रिय उसका कंट्रोल होना चाहिए, उस इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण नहीं है, वो क्या ध्यान? तो जो ध्यान नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या कर सकता है? कर्म फल त्याग यानी निष्काम कर्म में लग सकता है। तो श्रेय, यहाँ पे श्रेयस्कर के बारे में नहीं, तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन है, तुम जो है तुम अभ्यास योग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम ज्ञान में लगो। ठीक है, तुम ज्ञान में नहीं लग पा रहे हो, तो ठीक है, तुम ध्यान करो। कौन सा ध्यान करो? ज्ञान वाला ध्यान करो, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इंद्रिय लूप हो, तुम्हें बहुत सारे इंद्रिय भोग करने हैं, ये इच्छा है, तो तुम क्या करो? तुम निष्काम कर्म में लग जाओ। और निष्काम कर्म योग में थोड़ा इंद्रिय भोग करो, लेकिन उस कर्म फल को त्याग करते जाओ। और धीरे धीरे ऐसा करते करते तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा जो है तुम वश में लाओगे, और फिर तुम ध्यान पे लगोगे, ज्ञान वाला ध्यान। और फिर ज्ञान वाला ध्यान से तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। और ज्ञान के मार्ग में रहते हुए अगर भक्तों का संस्पर्श में आ गए तो भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान कर्मशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से कर्मशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना,
संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां है। एक विधि है कर्मिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की कर्मिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। देखिए, ये श्लोक को थोड़ा सा प्रभुपाद अलग अलग तरीके से दो बार समझाते हैं, तो आप लोग को मैं बताता हूँ। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जितना समझ पा रहे हैं उतना ले लीजिए, क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया है यहाँ पे। एक लाइन में बताए हैं, तो जो अभ्यास योग यानी साधन भक्ति नहीं कर सकता है, उसे ब्रह्म ज्ञान में लग जाना चाहिए कि मैं पदार्थ और ज्ञान के बीच का जो भिन्नता, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान में लग जाना चाहिए। जो ये भी नहीं कर सकता, उसे ध्यान में लग जाना चाहिए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का ध्यान में लग जाना चाहिए। लेकिन जिसका इंद्रिय निर्वेद नहीं, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, ये उस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता, उसे निष्काम कर्म में लग जाना चाहिए। फिर जो निष्काम कर्म में है वो धीरे धीरे ध्यान में आएगा, ध्यान से ज्ञान में आएगा, और ज्ञान में भक्तों का संग से वो भक्ति प्राप्त कर। ये एक लाइन में इसका हो गया। तो प्रभुपाद एक दो जगह पे थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो दोनों भी सही है। जैसे इस लाइन में प्रभुपाद समझा है कि ध्यान तक पहुंचने वाला, यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम जो छठा अध्याय में बताया जाता है कि सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये जो सोपान है, इसके हिसाब से प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन देखिए आगे जो प्रभुपाद बताते हैं, है ना, अष्टांग ध्यान, तो यहाँ पे जो ध्यान प्रभुपाद बताते हैं वो अष्टांग ध्यान के हिसाब से बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं, ऐसे भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। तो ये चीज किस लिए बता रहे हैं, ये जो ध्यान है ये ज्ञान वाला ध्यान है। हम बता रहे थे ना, अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को परमात्मा से परब्रह्म मान बैठता है, तो ये ध्यान के मतलब में बता रहे हैं। और यदि कोई इस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये निष्काम कर्म योग के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, इसमें से प्रभुपाद जो हम बताए उस प्रकार से है। यहाँ पे प्रभुपाद साधारण सोपान के बारे में चर्चा कर, ठीक है। तो ऐसे तो दो विधि रहता है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, या फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे मायावादी रहते हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो उसको आप भक्ति बोलो तो भक्ति करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप उनको ज्ञान के बारे में बोलो, हाँ, तो वो कर सकता है। तो ये दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, क्रमिक विकास और प्रत्यक्ष विधि। तो क्रमिक विकास क्या होगा कि उसके पास श्रद्धा नहीं है तो वो डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता, तो जैसे हमने चर्चा किया उस प्रकार से। तो उसमें क्या होगा, वो पहले निष्काम कर्म योग करेगा, निष्काम कर्म योग करने के बाद वो ध्यान में लगेगा, अपने आप को परब्रह्म मानते हुए इस प्रकार से, और उसके बाद उसमें ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्तों का संग प्राप्त करके वो भक्ति प्राप्त करेगा। ये हो गया क्रमिक विकास। और दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट अभ्यास योग, साधन भक्ति में लग जाएगा, साधन भक्ति से वैधि भक्ति में, फिर जाएगा रागानुगा भक्ति में, रागानुगा भक्ति से प्रेम भक्ति में जाएगा। तो प्रभुपाद हर जगह पे प्रत्यक्ष विधि पे जोर देते हैं, क्रमिक विकास हम उस पर जोर नहीं देते। लेकिन अगर कोई कर नहीं पाता तो फिर ठीक है, वो शायद इस प्रकार का विधि में वो लग जाए, ठीक है। तो अभी भगवान कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो गुण से भक्त जो है भगवान को प्रिय बन जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जो गुण हैं, ये
जो सिद्ध हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें स्वाभाविक दिखते हैं, और जो साधक हैं उनको अनुशीलन करना चाहिए, अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तब जाके हम भगवान के प्रति प्रिय बन सकते हैं। इस प्रकार के, या इस प्रकार के गुणों को अपने जीवन में लाना, ये अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ये अनुकूल्य है, अनुकूल्यस्य संकल्प में जाएगा, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। षड्विधा शरणागति, शरणागति का ये एक अंग है कि अनुकूल जो चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो अनुकूल भक्ति के लिए जो जो गुण है हमें ग्रहण करना पड़ेगा, वो भगवान भगवत गीता में ये शायद 31 गुण बताएंगे 8 श्लोकों में। ये भक्तों के गुणों का अष्टक कहा जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। इस श्लोक को चर्चा करेंगे अपने जीवन में, बहुत ही अच्छे ये है, ठीक। तो ये श्लोक समझ में आया, पिछला श्लोक सबको, या इसमें किसी का प्रश्न है? ठीक है तो भी लास्ट में चर्चा करें। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। इसमें जो श्रेष्ठ है वो प्रत्यक्ष विधि। हाँ सही है, प्रत्यक्ष विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट वो भक्त को साधन भक्ति में हम लगाते हैं। जैसे कोई आता है उसको जप में लगाते हैं, बाद में वो भक्ति करते करते आगे बढ़ता है, वो प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद वैधि साधन भक्ति से वैधि रागानुगा भक्ति में जाता है, फिर भाव और प्रेम प्राप्त करता है, ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है। नंदरानी यशोदा माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, कैन आई ऐड वन पॉइंट हियर? हाँ। तो मैंने ना एक बार वृंदावन में एक लेक्चर सुना था, तो उसमें ये बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि जनरली अगर हम प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण देखते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को हम सबसे कम वैल्यूएबल मानते हैं, लेकिन जब यही बात भक्ति में आती है तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते ही अगर हम उस पर फेथ करते तो हम इमीडिएट ही भक्ति की उन सारी विधियों को अपनाना और उसको फॉलो करना, जैसे किसी साधु को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से ये करते हुए और उसको फॉलो करते, तो हम एकदम हायर लेवल पे जा सकते हैं। तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन डिवोशनल सर्विस। ठीक, अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखशमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर मद्भक्ता समे प्रिया। ठीक है, सुलोचना माता जी पढ़िए, बाद में लिखा सब। हरे कृष्णा। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है, पढ़िए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद। शुद्ध भक्ति पर पुनः हाँ, रुको एक प्रभु मिनट जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तात्पर्य पढ़ लीजिए, हम चर्चा करेंगे क्योंकि लंबा। पढ़िए। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम के 10.14.8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षण माणो भुंजान एवातम कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। वह तो भगवत कृपा है, मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अपने अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में ही वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है।
और सुख तथा दुख में संभाव रहता है, वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उनके शाश्वत प्रभु है, क्योंकि कोई भी उससे विचलित नहीं रह सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी की अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं भक्ति प्रिय है क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अद्वेष्टा। तो भक्तों में द्वेष ये स्वाभाविक रूप से शुद्ध भक्त में दिखता है, और बाकी जो भक्त हैं उनको अनुशीलन करना चाहिए, साधक, है ना। तो द्वेष नहीं रहता। जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जो व्यक्ति हमें हमारा चर्चा करता है, हमारा दोष निकालता है या हमें निंदा करता है, तो समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारा शत्रु नहीं, ये आ रहा है क्योंकि पिछला जन्म में मैंने कुछ पाप किए हैं जिसके कारण ये आ रहा है। ये तो बस एक माध्यम है, ये तो बस एक निमित्त है, निमित्त मेरा पिछला कर्मों का। तो प्रभुपाद बताते हैं ना कि डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म, अपना कर्म का निमित्त को आप दोष मत दीजिए। तो जिस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अगर हमें चर्चा करता है तो हमें दुख लगता है, तो वैसे विचलित होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई लोग रहेंगे जो हमेशा प्रशंसा करेंगे, कोई लोग रहेंगे जो निंदा करेंगे। लेकिन अगर उस प्रकार की निंदा से किसी का चरित्र पर प्रश्न उठ रहा है या फिर उससे कुछ गलत धारणाएं फैल रही हैं या सेवा चले जाने का है, तो क्लैरिफाई करने का जरूरी है, नहीं तो वैसा नहीं करना चाहिए। और ये करते हुए भी उस व्यक्ति को शत्रु के रूप से नहीं देखना चाहिए, या फिर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अरे इसने मेरा निंदा किया, अभी मैं उसको नष्ट कर दूंगा, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से वैसा नहीं करना चाहिए, ये द्वेष हो गया। और भक्त किसी के तरफ कभी भी ये नहीं करता। जैसे दो तरह के आपको निंदक मिलेंगे, एक होता है कि आप कुछ भी कीजिए वो बोलेंगे अरे क्या अच्छा कर दिया आपने, कहीं 4-5 बुक वितरण कर दिया, क्या किया, या फिर कौन सा बड़ी सेवा कर दिया आपने, ये तो छोटी सी सेवा है, या फिर क्या प्रीचिंग कर रहे हैं आप, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें कभी भी इसको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये जो भी है। लेकिन अगर वो हमारे चरित्र या फिर इस प्रकार की सेवा से कुछ इफेक्ट हो रहा है तो क्लैरिफाई करना चाहिए इस प्रकार से। हाँ, और मित्र भाव रहता है भक्त का सबके प्रति, और वो अहम ममति से दूर रहता है, निर्ममा। उसने उसको जो भी निर्ममा यानी वो अपने परिवार के प्रति ममता को एक भौतिक आसक्ति के रूप से नहीं करता है। जानते हैं कि पति पत्नी बच्चे हैं और उसमें उनका सेवा होता है कि एक दूसरे को कृष्ण भावनामृत में प्रेरणा देना, लेकिन अंततः ये सभी एक एक आत्मा है, और मृत्यु के पश्चात जो पति है वो एक शरीर में जाएंगे, पत्नी है वो दूसरे शरीर में जाएंगे, पता नहीं बच्चे भी कहाँ पे जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग अपनी चेतना और भक्ति का के हिसाब से वो लोग अलग अलग स्थिति में जाएंगे, तो इसलिए वो निर्मम रहते हैं वैसे। और सम दुख सुख क्षमी, वो टॉलरेंट होता है, दृढ़ निश्चय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी चीज बता दी है। तो हम थोड़ा बलदेव विद्याभूषण से देखते हैं। बलदेव विद्याभूषण है कि भक्त जो है वो द्वेष दूसरे जीवात्माओं के प्रति नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो उसके प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं, ये शत्रुता भगवान ने ही अरेंज किए उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण, इसलिए वो द्वेष नहीं करता। देखिए, जो द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूताना, तो किसी के प्रति उसका द्वेष नहीं होता। अच्छा, द्वेष मेरा किसी के प्रति नहीं है, तो भगवान वहां पे अंत नहीं करते, ये कनेक्टेड है। अभी रिसेंटली श्रीमान कृष्णा किशोर प्रभु ने बहुत अच्छा कक्षा दिया इसी श्लोक के ऊपर, भागवतम में रामानुजाचार्य का टीका बताते हुए उन्होंने बताया कि अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र। तो खाली अद्वेष्टा रहने से नहीं होगा, वो मैत्री रखता है सबके साथ। क्यों मैत्री रखता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सबके हृदय में वो परमात्मा को देखते हैं कि अरे इसके हृदय में परमात्मा है, तो मैत्री रखता है। तो खाली अद्वेष्टा होने से नहीं होगा, सबके साथ मैत्री भी रखना पड़ेगा।
मान लीजिए कोई हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा है, हम सोच रहे हैं ठीक है ये मेरा पिछला जन्म से कुछ इसका हुआ होगा इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, नहीं, उसके प्रति मैत्री भी रखना चाहिए कि ये व्यक्ति के प्रति भी इसका कुछ दिक्कत ना हो, इसको भी कुछ हानि ना हो। और करुणा, अगर इस प्रकार के व्यक्ति को कुछ असुविधा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो मन में दुख आना चाहिए कि अरे बेचारा को मदद करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो हमारा जो हेल्प है वो स्वीकार ना करे या फिर हमारे साथ उसका अनबन हो, लेकिन हृदय में एक भावना होना चाहिए करुणा की, अरे बेचारा उसको दिक्कत में आ गया उस प्रकार से। तो जो प्रभुपाद बताते हैं, डिवोटी डज नॉट हेट एनीवन हु हेट्स हिम आल्सो, मतलब हमारे साथ जो द्वेष कर रहा है उसके प्रति भी जो शुद्ध भक्त है वो द्वेष नहीं करते, या फिर हम जो साधक भक्त है हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमें भी जो हमारे प्रति द्वेष कर रहा है उसके प्रति हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। तो खाली द्वेष नहीं कर रहे हैं में नहीं अटक रहे हैं भगवान, उसके प्रति मैत्री रखना चाहिए। और खाली मैत्री में नहीं रख रहे हैं भगवान, करुणता दयालु भाव भी होना चाहिए। और निर्मम, तो निर्मम यानी वो समझते हैं कि ये तो प्रकृति के नियमों से, प्रकृति का ही परिवर्तन है, ये जो भी संबंधी, सगे संबंधी, घर इत्यादि हैं, सब कुछ ये प्रकृति का परिवर्तन है, तो इसलिए ये जानते हुए वो निर्मम रहता है भक्त। और सम कैसे रहता है, वो उसको कुछ अच्छा चीज मिल जाए, कोई सुख सुविधा मिल जाए, उससे वो खुश नहीं हो जाता, या फिर कोई दुख मिल जाए तो उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो शमी, वो टॉलरेंट है, वो तितिक्ष, उसमें टॉलरेट करने का शक्ति है। और जब भी उससे कोई चीज खो जाता है या उसे कुछ मिल जाता है, वो उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो गुरु का बताया गया, वो प्रभुपाद लिखते हैं सारा चीजें तात्पर्य में, हम एक अलग से ऐसा पढ़ रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है डायरेक्ट बलदेव विद्याभूषण से कि गुरु का मार्ग बताने पर वो फिक्स्ड है, इसलिए वो दुख और सुख में वो सम रहता है। और उसने अपने सारे इंद्रियों को अपने दमन किया है, तो यतात्मा है। और ये अंत में प्रभुपाद डायरेक्टली ये लिखते हैं कि वो संपूर्णतः समझ गया है कि भगवान है और भगवान के हम दास हैं, इसलिए दृढ़ निश्चय, तो कोई दूसरे अगर उसको भक्ति के पथ से विचलित करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं, वो दृढ़ निश्चय है, वो संपूर्णतया संकल्प सहित भक्ति करता है, और उसका बुद्धि और मन वो भगवान को प्रदान करता है, और ऐसा भक्त जो है वो भगवान को प्रिय है। ठीक है, यस्मात् न द्विजते लोको लोका न द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तयः समे प्रिया। ठीक है, और कोई पढ़ेंगे? रीता सोम माता जी ने पहला शायद श्लोक पढ़ा था, कोई और पढ़िए। प्रभु जी पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी। हाँ प्रभु जी पढ़ेंगे, मैं नहीं हाँ, पढ़ूंगी। प्रभु जी पढ़ेंगे, ठीक है पढ़िए। तो ये 15 आपने किया ना, देखते हैं। हाँ, यस्मात् न द्विजते लोको, हाँ पढ़िए। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद, थोड़ा चर्चा करके फिर हम जाएंगे, 1 मिनट। जो भक्त है वो दूसरों को असुविधा में नहीं डालता, डिस्ट्रेस में नहीं डालता है, ठीक है, या उद्वेग में नहीं डालता, या फिर कोई और उसके द्वारा उद्वेग में नहीं गिरता है, ना ही वो दूसरों के द्वारा उद्वेग में गिरता है। उसका शरीर से, उसका वाचा से, उसका मन से वो दूसरों को कभी उद्वेग में नहीं डालता है। वास्तव में ये विचलित करना इस प्रकार का, ये भी एक तरह का हिंसा ही है। तो कब होता है वैसा स्थिति? जब हम किसी के प्रति कुछ करेक्शन करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं, तो हमें देखना चाहिए हमारा अधिकार क्या है। अगर हम अधिकार, ये अधिकार नहीं समझने के कारण बहुत सारा मनमुटाव होता है भक्तों के बीच में। हम अपने आप को अगर किसी भक्तों में कोई दोष देख रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, तो फिर उनके काउंसलर हैं या फिर उनके जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिए हुए हैं, वैसा भक्त को हमें जाके रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि खुद जाके उनको सब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार क्या है वो समझ जाएंगे तो फिर वो मदद करें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि उससे कोई भय प्राप्त नहीं होता, यानी वो भक्त किसी को भय नहीं दिखाता, और क्योंकि वो करुणा उसके हृदय में है, वो दूसरों को तकलीफ में नहीं डालता है, ना ही दूसरे उसको तकलीफ में डालते हैं, क्योंकि वो किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। और यहाँ पे विश्वनाथ बताते हैं हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग का मतलब बताते हैं। हर्ष यानी कोई भोग की चीज प्राप्त करने से, भोग्य वस्तु प्राप्त करने का इच्छा रखना, उत्सुकता रखना। और अमर्ष यानी दूसरों के प्रति
जो है उनको टॉलरेट नहीं करना, है ना। और भय यानी कुछ असुविधा देख के भयभीत हो जाना, और उद्वेग यानी ये सोचते रहना कि मैं क्या करूं, कुछ मेरा कार्य रहेगा, अगर मुझे कुछ कार्य नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से भय, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग। तो ये चार तरह की स्थिति से वो रहता है, वंचित रहता है, क्योंकि वो अपना आत्मा साक्षात्कार में वो है, और इस प्रकार के जो जो मनोभाव है उससे वो बच जाता है। ठीक है प्रभु जी, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इस श्लोक में भक्त के अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्णा भाव अमृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। धन्यवाद। तो बहुत एक सरल रूप से प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे, कब उसमें ईर्ष्या आती है, जब भोग्य वस्तु किसी शत्रु के पास आ जाता है ना। विषयी व्यक्ति का चेतना कैसे रहता है कि शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए उससे बेहतर वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो दुख पाता है। ये सारा चीज हम भौतिक जगत में देखते हैं। इसीलिए साधारणतः लोग जैसे एक चर्चा में श्रीमद् भागवत कक्षा में बता रहे थे कालचक्र कृष्णपुर, तो सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो सबसे धनी व्यक्ति वही है जो संतुष्ट व्यक्ति है, और सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? जो असंतुष्ट है। संतुष्ट व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है क्योंकि उसके पास नहीं है, और जो संतुष्ट व्यक्ति है उसके पास, उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है और क्या चाहिए मुझे। इस प्रकार से तो संतुष्टि का जो है वो आगे भी आएगा। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीना गतव्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। ठीक है, परमेश्वरी राधा माता से पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही प्रभु जी? आ रहे, पढ़िए। हाँ, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनपेक्षा, तो उसमें अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा उसमें जो है वो धन अर्जन करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी उदर निर्वाह के लिए या परिवार का जो भी मेंटेनेंस के लिए जो भी लगता है, उतना धन तो व्यक्ति को उपार्जन करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी में लोभ है तो लोभ का कोई अंत नहीं है। तो लोभ के वश में हम देखते हैं भौतिकवादी व्यक्ति 16 घंटा, 18 घंटा, मैं तो जानता हूँ एक ऐसे परिचय में है व्यक्ति जो 20 घंटा कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई 20 घंटा कार्य कर रहा है तो सोएगा कब? और अगर सोएगा नहीं तो उसके शरीर में क्या क्या व्याधि होगा बेचारा, उसका पता नहीं। 20 घंटा सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करेगा तो फिर सोएगा कब? ऑफिस कब जाएगा? 18-20 घंटा कार्य करके जितना भी धन कमाए तो वो तो डॉक्टर लेके जाएगा। इस प्रकार से ये मैं भौतिक स्थिति से बता रहा हूँ। लेकिन देखना चाहिए कि अत्यंत लोभ जो है उसका अंत कुछ नहीं है। जैसे काम होता है, तृप्त हो जाता है तो लोभ बन जाता है, लेकिन अगर अतृप्त होता है तो क्रोध बन जाता है। तो इसलिए भक्त जो है वो जितना इंद्रिय उदर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उसके हिसाब से उसको लगता है, बाकी वो बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं करता है। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो
तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए क्या है, बड़ा सा मकान नहीं बनाता। बना सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक, धन्यवाद। तो देखिए कि यहाँ पे स्नान के बारे में बताया गया है, तो जो भी दीक्षित भक्त हैं उनको तो 2 बार स्नान एटलीस्ट करना चाहिए, या एटलीस्ट 1 बार तो सुबह उठने के बाद। और जो विग्रहों की सेवा में है उनको तो 3 बार स्नान करना चाहिए। और स्नान से क्या होता है कि बाह्य रूप से व्यक्ति जो है वो स्वच्छ रहता है। आंतरिक रूप से स्वच्छता के लिए व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और आंतरिक चेतना का स्वच्छ विचार, शुद्ध विचार या कृष्ण भावना भावित विचार मन में परिपालित करना चाहिए। इसके लिए साधन भक्ति में लग सकते हैं इस प्रकार से। और दक्ष से होना चाहिए, जो भक्त जो कार्य करते हैं उसमें दक्षता होना चाहिए। तो दक्ष से या कुशल तरीके से कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी कोई भी चीज हो सकता है, तो समय बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट नहीं होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को जो भी नीड है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहा है कि भगवान के लिए चाहिए तो बड़ा मंदिर बना सकते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा घर बना के या ग्रह बना के, जिसमें मान लीजिए कि आधी जीवन ही निकल जाए उस घर को बनाने के लिए, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो भी है रहने के लायक, यानी जो अंग्रेजी में बताया जाता है कि एड्रेस द नीड एंड नॉट द ग्रीड, उस प्रकार से। तो जो भी आवश्यक है उतना करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर उसमें लग जाएंगे तो कृष्ण भावना मृत के प्रति जो है समय वो नहीं प्राप्त होता। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ, आपने तो पढ़ा परमेश्वर राधा माता जी, कोई और पढ़िए। सुमंगल सका प्रभु आप पढ़िए। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद। तो ना हर्ष्यति ना, ये जो सारे भौतिक चीजें हैं उसमें कुछ शुभ रहता है कुछ अशुभ रहता है, तो ये शुभ और अशुभ समझना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना कि ये दोनों भी भ्रम है एक तरह से, क्योंकि भौतिक जगत में जो शुभ चीज होता है वो व्यक्ति को बांध देता है, यानी उनको पुण्य फल प्राप्त करके स्वर्ग में भेज देता है। लेकिन जो अशुभ है यानी वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड नहीं होता, बेसिकली उसका भक्ति जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। तो ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। एक मिनट, वह अपनी एक मिनट, ये डायरेक्ट जो लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं ये डायरेक्ट बलदेव विद्याभूषण का जो है उसी से प्रभुपाद लिख रहे हैं डायरेक्टली, पूरा ट्रांसलेशन ही। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद किस प्रकार से जो आचार्यों का संपूर्ण टीका है वो हमें प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभुपाद बता रहे किस प्रकार से ये सारे गुण हम प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं, हमें अलग से सोचने का जरूरत नहीं किस प्रकार से प्रभुपाद वे द्विष्टा है या
जो देखिए कि प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद ने किसी के प्रति हिंसा नहीं की, प्रभुपाद ने किसी को मदद नहीं किया, न सॉरी, किसी को ऐसे उद्वेग में नहीं डाला। देखिए इसका उदाहरण दे रहे थे कृष्ण किशोर प्रभु की। देखिए पूरा जुहू का प्रोजेक्ट हो गया जिसमें मिस्टर एन या मिस्टर नायर जो थे, जिन्होंने बहुत परेशानी में डाला था, और अंततः तो उनका मृत्यु भी हो गया। और मृत्यु होने के बाद जब वो फाइनली वो डील होके आ गया भक्तों के पास, तो फिर वो मिस्टर नायर की पत्नी आई थी। तो तभी तो उनको समझ में आ गया था कि अभी भक्तों के प्राप्त करने के बाद अभी कुछ ये नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद को बोली, प्रभुपाद प्लीज फॉरगिव अस, वी हैव डन सम मिस्टेक, ऐसा। तो प्रभुपाद बोले, यू आर लाइक माई डॉटर, तो आप मेरे पुत्री जैसे हो। अभी सोच के थोड़ा देखिए, जो व्यक्ति मंदिर को तोड़ने के लिए आया था, जो विग्रहों को तोड़ने के लिए आया था, जो माताओं को परेशानी में डाल रहे थे वो लोग गुंडे भेज के, और भक्तों को गोली चलाने तक आए थे, ऐसा व्यक्ति जो इस सब के पीछे था, अभी उसके पत्नी आके बोल रही है कि वी आर सॉरी। सॉरी क्या, मतलब हम लोग तो ठीक है एटलीस्ट, मतलब ये साधक के चिंतन से परे है, उसको क्षमा कर। लेकिन प्रभुपाद बोले यू आर लाइक माई डॉटर। तो ये शुद्ध भक्त जो अद्वेष्टा खाली नहीं, खाली मैत्र नहीं, करुण है, कि हृदय करुणा से भरा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद कभी भी सम दुख सुख क्षमी, आप देख सकते हैं कि उनको इतना तकलीफ हुआ पाश्चात्य देश में जाने के बाद। 1967 में भी प्रभुपाद को एक हार्ट अटैक आया, लेकिन प्रभुपाद उसको सहन करके आगे आगे और संतुष्ट। प्रभुपाद जब वृंदावन आए तो पाश्चात्य देश के उनके शिष्य पहली बार जब आए 1971, तो पाश्चात्य देश के शिष्य सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये यहाँ पे इतने मच्छर है, एक जगह एक साधु बैठे हैं, और वृंदावन में वो जो राधा दामोदर मंदिर है वहां पे आप अगर फोटो देखेंगे प्रभुपाद का बैठे हुए, बहुत सरल रूम है उसमें, बहुत ही सरल रूम है, एक चटाई पड़ा हुआ है और प्रभुपाद बैठे हैं एकदम आनंद में। और वहां पे इतने मच्छर आ रहे थे, हयग्रीव प्रभु लिखते हैं कि वो मच्छर को भगाते भगाते मैं, मतलब मक्खी मक्खी को भगाते भगाते मैं एकदम परेशान हो जा रहा था कि यार इतने मक्खी कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, पाश्चात्य देश में मक्खी नहीं रहते वैसे। और प्रभुपाद शांति से बैठे हैं, मक्खी भी बैठे हैं, प्रभुपाद भी शांति से बैठे हैं, तो संतुष्ट है। इस प्रकार से सारे गुण हमें चिंतन करने चाहिए। और हमने प्रभुपाद के लीला पढ़े हैं या फिर आ, जो भी पढ़े हैं, तो उसमें अलग अलग जगहों पे, तो हमें उससे ये समझना चाहिए किस प्रकार से प्रभुपाद में ये सारे गुण जो है प्रकाशित हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? अ, सुमंगल से का प्रभु कहाँ पे थे? यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचति, ये नहीं हुआ था ना? यही वाला हुआ। ये पढ़ना है ना अभी 17 नंबर? ये हो गया प्रभु, ये हो गया। हो गए प्रभु जी वो। ओके, तो अभी लास्ट 18-19 ये 2 श्लोक है ना। ये किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। वो अपने किसी, हाँ उसके आगे नहीं पढ़ा था कि इस प्रकार यदि उससे अभिप्सित कोई। ये हो गया ब्रो, ये लास्ट तक हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहता है। ये भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने गुरु का प्रसन्नता के लिए, जैसे सरस्वती ठाकुर का 150 साल हुआ उनका आविर्भाव का, अभी मना रहे थे भक्त, किस प्रकार से सरस्वती ठाकुर ने, उनका इच्छा था कि पाश्चात्य देश में ये प्रचार हो, तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा 70 साल की उम्र में उन्होंने ये लिया। वास्तविक हम तो उनके आधे उम्र में भी नहीं हैं, और कभी कभी शरीर में व्याधि आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि तो इसलिए प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि जब हम 70 साल की उम्र में आएंगे तब जाके हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है, नहीं तो ये समझना बहुत मुश्किल है। समशत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थितर्मो अनिकेत स्थित स्थिरमति भक्तिमान समय प्रिया। ठीक है, पढ़िए त्रिवेणी माता जी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव युक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है।
थोड़ा चर्चा करके फिर हम इसमें जाएंगे। तो शत्रु नहीं देखता अद्वेष्टा, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे पिछले जो है कर्मों के कारण मैं उसको शत्रु मान के चल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शत्रु नहीं है इस प्रकार से। और ये मेरा पार्टी है, वो उसका पार्टी है, इस प्रकार का चिंतन में नहीं रहता है भक्त। मौन यहाँ पे बताया गया है। मौन यानी हमेशा जो है कृष्ण के बारे में चर्चा करना, उसको मौन बोलते हैं। नहीं तो मौनी बाबा रहते हैं, मौनी बाबा के पास स्लेट रहता है, वो स्लेट में पूरा लिखते रहते हैं बहुत सारी चीज, उनको मौनी नहीं बोल सकता। या फिर बहुत सारे मौनी बाबा अनेक सारे पुस्तक लिखे हैं, अभी क्या मौन है, उस मौन का कुछ वैल्यू है क्या? बेकार है वैसा मौन, कुछ फायदा नहीं उसे मौन का। लेकिन भक्त मौन रहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए उसको मौन कहा गया है। ठीक है माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, सुख तथा दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्त से कुतो महद गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, ये यश और अपयश ये तो चलता ही रहता है। मतलब कभी ये टेम्पररी है, थोड़ा देर के लिए रहता है और फिर चला जाता है, इस प्रकार से। तो यश अपयश के प्रति बहुत ज्यादा उससे विचलित नहीं होता, जब तक कि हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु या हमारे काउंसलर इत्यादि अगर हमें कोई करेक्शन नहीं दे रहे, कोई यश करते हैं कोई अपयश करते हैं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वास्तव में देखना चाहिए उसमें अगर कोई सत्यता है अपने जीवन में जिससे कि वो उसको लागू कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उसको देखना चाहिए क्या इसमें कोई सत्यता है। हाँ, अगर है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो उससे कुछ ये नहीं। देखिए यहाँ पे मौनी इत्यादि बताया गया, हमने मौनी का चर्चा किया है। और अनिकेत, अनिकेत यानी जो प्रसाद में रहने के लिए आसक्ति जिसका नहीं है। अभी जो भक्त हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके पास बहुत अच्छे घर भी रहे, लेकिन कभी कभी यात्रा में गए या अलग जगह पे गए तो रहने का सुविधा कभी सरल रहता है, तो उसमें रह लेना चाहिए, तो उसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटीज जो है, वो फैसिलिटीज को नकारा नहीं गया है। फैसिलिटीज तो किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं, जो भी है, लेकिन उसको भोग करने की इच्छा, उसी को चर्चा की गई, उसका निंदा की गई। फैसिलिटीज जो है उसका, क्योंकि अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि, इनके पास, ध्रुव महाराज, इसमें तो उनको तो एक एक प्लानिटरी सिस्टम दिए गए, एक एक लोक दिए गए थे, सबसे सर्वोच्च लोक भी दिया गया है। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने पूरा दुनिया के ऊपर राज किया। ये तो इंडिया तो छोटा सा पार्ट है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, रशिया के राष्ट्रपति है, जो प्रमुख है जिनके बारे में हम इसमें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। वो एक एक छोटे छोटे, लेकिन पूरे ये जो भूलोक है उसका कोई राजा बनता है, कितना शक्ति होगा उसके पास, लेकिन वो भी भक्त थे, यानी वो ये सबसे आसक्त नहीं थे। हरव भक्त से कुतो महत्गुण मनोरथेन सति धावत कही। तो ये गुणों के बारे में चर्चा इसीलिए भगवत गीता में की गई है, ताकि प्रामाणिक रूप से हम अपने हृदय में एक आंतरिक रूप से देख सकते हैं कि क्या ये गुण हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं, क्या एक्चुअली होना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में प्रकट होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हमें
अनुशीलन, या फिर वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट कि व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग और व्हाई सच अ थिंग इज नॉट हैपनिंग, वास्तव में होना चाहिए। अगर भक्ति, एक्चुअली भक्ति मार्ग का अनुशीलन करने से, श्रवणम कीर्तन करने से ये गुण प्रकट होंगे। और साथ ही साथ कभी कभी बोला जाता है कि अरे खाली भक्ति करने से तो प्रकट होते हैं, फिर अलग से इसके बारे में क्यों भगवान बता रहे हैं। भक्ति से ही तो सारे गुण प्रकट होते हैं, हाँ श्रवण कीर्तन से ही प्रकट होते हैं, लेकिन जो अनुकूल्य से संकल्प शरणागति का एक विधि है, जो भक्त रसम सिंधु में आता है, अनुकूल चीज का हमें जीवन में ये करना चाहिए, अनुकूल चीज पालन करना चाहिए। तो ये अनुकूल है, ये सारे गुण जो है 31 गुण जो है 8 श्लोक में, ये सारे अनुकूल हैं और इसको अपने जीवन में हमें पालन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। ये तो धर्ममतम इदम यथोक्तम पर्युपास्यते श्रद्धा दाना मत परमो भक्तोस्ति में अतिब में प्रिया। ठीक है, पुष्प गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। एक मिनट माता जी, बस 1 मिनट। हाँ प्रभु जी। तो सभी भक्त, जो हमने 12वां अध्याय का 12वां श्लोक में हमने जो चर्चा किया था, याद है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यान सर्व कर्म फल त्याग। प्रभुपाद उसी को यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, इसको और एक बार 1 मिनट माता जी, थोड़ा पढ़ के। जब तक उसे शुद्ध भक्तों का संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद ही होता है। परम सत्य के निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। ये कौन सा है? ये निष्काम कर्म हो गया। और आत्मा तथा उससे पहले ही बताया, इस अध्याय में परम सत्य का निराकार धारणा वर्णित है ना? 1 मिनट। उसकी संस्तुति उस समय तक की गई है जब तक उस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता था, यानी श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं होता है। और ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त ना हो। हाँ, तो ये पूरा चीज यहाँ पे फिर से प्रभुपाद 12.12 यानी 12वां अध्याय का 12वां श्लोक फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि तब तक उसे ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते हुए निष्काम, वो पूरा सीक्वेंस यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती।
क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि ये भक्ति योग का जो ये भाग है उसको अंत करते हुए भगवान बताते हैं भक्ति का क्या फल मिलता है। जो भक्त परिउपास्यते, जो मेरा संपूर्णतया शरण लेते हैं और ये मधुर उपाय से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मयि आविश्य मनो ये मां, और मेरा शरण में प्राप्त करते हैं, वो भक्त मत परमो, मेरे अंदर मुझे उनका मन मेरे में लग जाता है और मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अतीव में प्रिय का शब्द वो भक्तोस्ते अतीव में प्रिय, तो ये अतीव में प्रिय यानी अत्यंत प्रिय होता है। इसका मतलब ये है कि जो पहले के जो पूरा 8 श्लोक के सारे गुण जिसमें प्रकट है यानी शुद्ध भक्त, वो अत्यंत प्रिय होते हैं भगवान को। ठीक है, अतीव में प्रिय। बाकी जगह पे यद भक्त समय प्रिय इस प्रकार से, भक्तिमान समय प्रिय इस प्रकार से इस्तेमाल किए गए। यहाँ पे अतीव में प्रिय यानी सारे 31 गुण जिसमें प्रकट है वो बहुत प्रिय होते हैं। और बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि कृष्ण जो है वो जो भक्त हैं उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं और ये भक्त भक्ति करते हैं, इसलिए ये बहुत सुंदर कृष्ण प्रेम से ही इनको जीता जा सकता है। और यही चीज 12वां अध्याय में बताया गया है। हम सब ने 7वें अध्याय से चर्चा चालू किया था जिसमें ज्ञान और विज्ञान के बारे में चर्चा हुआ, जिसमें थोड़ा थोड़ा भगवान की शक्तियों के बारे में चर्चा हुआ, जिसमें 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, जो नहीं आते हैं, जो देवताओं को उपासना करते हैं, ऐसा चर्चा हुआ। और 8वें अध्याय में हमने योग मिश्र भक्ति देखा, या जीवन के अंत पर कोई भगवान को याद करता है क्या होता है, किस समय पे शरीर छोड़ता है, कहाँ जाता है, इस प्रकार से वो चर्चा हुआ। और फिर वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, ये अंत हुआ। और फिर 9वां अध्याय में हमने शुद्ध भक्ति देखा, शुद्ध भक्ति के बारे में देखा और भगवान के बारे में ज्ञान देखा। और 10वां अध्याय में हमने भगवान के अलग अलग विभूति देखे और 11वां अध्याय में हमने भगवान का विश्व रूप देखा और अंत हुआ। और 12वां अध्याय में हमने भक्ति के बारे में पढ़ा और ये अंत हुआ उसका। हाँ, उषा वाली माता जी कोई प्रश्न है? जी प्रभु। हम्म प्रभु मुझे ना 9.10 का हम्म ये एक 2 लाइन्स है, वो मुझे समझ ही नहीं आ पा रही है ठीक से। 9.10 जब ओके, किसी व्यक्ति के पढ़िए हाँ जी, वहां पे। किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत के और भगवान के बीच भी है। तो मुझे मेरी जड़ बुद्धि में ये नहीं समझ आ रहा कि फूल से सुगंध कैसे अलग होती है। फूल में ये तो वर्ष सुगंध नंबर रहती बताइए, है ना प्रभु। वर्ष श्लोक संख्या बताइए। वर्ष 9.10 9.10 9.10 प्रभु। ठीक है, एक मय्या दक्षिण प्रकृति श्रूयते हेतु नाने कौन थे जगत भी परिवर्तित। इंग्लिश में मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person, yet the smelling and the flower are detached from one another. There is similar connection. ये भगवान और भौतिक जगत के बीच में जो संबंध के बारे में बताया गया है। जैसे फूल दूर में रहता है, पास में नहीं रहता, लेकिन उसका सुगंध आता है दूर में बैठा हुआ व्यक्ति को। वो व्यक्ति फूल को हाथ में स्पर्श बिना किए उस फूल को बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उस प्रकार से भगवान actually he has nothing to do but he creates by his glance and audience. In summary, material nature without superintendence of supreme lord cannot do anything, yet the supreme personality is detached from all material activities. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि भौतिक जगत से भगवान विलग हैं इस प्रकार से कि वो भौतिक जगत में जो एक तरह से बताया जाए जो जेलर है वो माया देवी है और वही सारा चीज देखते हैं। तो भगवान उससे विलग है, लेकिन भगवान जानते हैं, उनका दृष्टि से वो सारे जीवात्माओं को प्रधान में डालते हैं उस प्रकार से। तो भगवान एक तरह से विलग भी हैं और एक तरह से उससे जुड़े हुए भी हैं। एक मिनट। मुझे अभी आपकी एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छा समझ में आ गया, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी कि फूल से सुगंधी कैसे। तो हाँ, आपने बताया कैसे। फूल एक जगह है, दूसरी जगह है और व्यक्ति दूर में बैठा हुआ है, तो यही पर डिस्टेंस है, हो गया। लेकिन फिर भी वो उस पे ये है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। शीतल माता जी कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे ना वो चतुर्श्लोकी का एक बार और एक बताएंगे क्या प्लीज, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था।
माता जी चतुश्लोकी बताने के लिए समय लगेगा, अभी पूरा कैसे बताएंगे खाली आपको, एक थोड़ा लाइन। सा ही बता दीजिए ना, खाली कौन से श्लोका में कैसा उसका आंसर लिखना है, हरे कृष्णा मतलब। प्रभु जी, मुझे भी ओबीए समझ के में बारे नहीं आ रहा है ओबीए के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। देखिए, ये ओपन बुक असेसमेंट जो रहता है उसमें सबसे हाँ पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। इंट्रोडक्शन यानी समझ में आ रहा है ना, उसका प्रारंभ में कुछ लिखना रहता है और अंत में कुछ कंक्लूजन देना पड़ता है। उसके बीच में 4-5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो 4-5 पॉइंट कैसे लिखने हैं, वहां पे एक जगह पे लिखा गया है चतुश्लोकी में कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अच्छा, ये चीज, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में, वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो, आपके जीवन में क्या क्या फायदा हुआ भक्ति में, वो आप लिख सकते हैं। कि ओके जब जैसे मुझे पता चला कि श्री कृष्ण भगवान है, मैंने मंदिर जाना ज्यादा चालू किया, भक्तों का संग ज्यादा किया, माला बढ़ा दिया, और ओके मैंने 4 नियम चालू किए, और देवी देवताओं के ऊपर आस्था छोड़ के भगवान के ऊपर संपूर्ण आस्था रख दिया, और मुझे इस प्रकार से जो भी। ओके और समझा। हाँ, और दूसरा पॉइंट लिख और सकते हैं, दूसरा। भगवान बोलते हैं कि कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो तुष्यन्ति, तो तुष्यन्ति यानी भक्त लोग तुष्ट होते हैं जब आपस में आदान प्रदान कृष्ण कथा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप यानी कोई भी, कि जब मैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब 2015 में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज आए थे यहाँ पे पुणे में, तो उन्होंने गोवर्धन के ऊपर कथा दिया था, इतना सुंदर कथा था। तो वो कथा सुन के इतना आनंदित लगा, एटलीस्ट 1-2 दिन तो मन में वही चल रहा था कि क्या क्या महाराज ने बताया उस प्रकार से। तो क्या होता है कि वो भक्ति में एक एक्सपीरियंस होता है श्रवण करने से उस प्रकार से। तो लिख सकते हैं कि मुझे ठीक बहुत आनंद प्राप्त हुआ इस प्रकार से कृष्ण ठीक है कथा से, या फिर जो भी, फिर बाकी पॉइंट्स भी ठीक है देखिए, उसमें परपट में तात्पर्य में मिलेंगे, उसके हिसाब से लिखिए। ठीक। ठीक है ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम अंत करेंगे। तो हाँ, सुमंगल सखा एक प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। एक एक है 7.15 में, हम्म जो शुकर विष्ठा खाता है तथा चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मूढ़कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। ये मेटीरियलिस्टिक लोगों के लिए आया है, जो कि करेक्ट मतलब सुनना चाहते हैं करेक्ट भगवान के बारे में, करेक्ट। समझे। सही। थैंक यू। मेटलिस्टिक लोग। ओके, सुमंगल सखा प्रभु क्या प्रश्न था आपका? तो मैं पूछ रहा था, ये जो ओपन बुक आंसर है, इसको टाइपिंग करके लिख सकते हैं ना प्रभु, कि हैंड रिटन ही हाँ हाँ, चाहिए? यस, जो भी तरीके आपको ठीक लगे। चलेगा ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आज का कक्षा प्रभु जी, यहीं पे। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, वो माता। 8 क्वेश्चन रह गए थे, उसके जो क्वेश्चन हुए थे बंद वो कराओ। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है प्रभु जी, प्रशांत प्रभु डाल देंगे, शेयर करेंगे, मैंने बना दिया उसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी प्रभु जी, मैंने शेयर। रिकॉर्डिंग अभी तक मिले नहीं। किसके रिकॉर्डिंग? अभी जो कल का भी 10 बुक आपने बताया था, और आपने बोला ना कि क्वेश्चन आंसर दे दिया है, हाँ हाँ, वो वो रिकॉर्डिंग नहीं माता जी, वो डॉक्यूमेंट बनाए हैं सीबीए का, वो सब प्राप्त कर सकते हैं प्रशांत प्रभु से। ठीक है, वो ग्रुप कब में दे डाल देंगे? अब टाइम प्रभु नहीं जी है। मैंने 10 मैंने वो डाल दिया प्रभु जी दो। ग्रुप ओके, में आप। यस यस, ओके ओके। ठीक है, सुमंगल सखा प्रभु क्या प्रश्न है? प्रश्न नहीं प्रभु, ये लास्ट क्लास है ना प्रभु? हाँ यस, ये अंत है, यस। तो आपका धन्यवाद तो जरूर देंगे प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपका जो सेशन था। जो भी है। हमारा इच्छा नेक्स्ट सेशन में आप ही कंटिन्यू करें, ऐसा इच्छा है पता है। नहीं, ठीक। तो यस प्रभु बहुत जी, कुछ हमारा बहुत भी कुछ वोट नया इसी पर ही सीखने को जाता है, सीरियसली। हम्म, ओके, तो तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और बहुत अच्छा सरलता से आप समझाए प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम तो इच्छा है आप नेक्स्ट सेशन आप ही लें, अभी देखिए। हाँ, नहीं, जो भी हरे है, कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद कि आपने मौका दिया ये कृष्ण कथा करने के लिए। तो कृष्ण कथा करने से जो दसम स्कंद में आता है कि जो बोलता है, जो सुनता है, जो प्रश्न करता है, ये सभी भक्तों को इससे फायदा होता है। और मैं तो नौसिखिया हूँ, नया सीख रहा हूँ, बट मेरे आप में से कई भक्त मेरे से वास्तव में एज में बड़े हैं। तो अगर मेरा वाणी से किसी को दुख पहुंचा है, किसी को कष्ट पहुंचा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मिले, ताकि इस प्रकार से ये कृष्ण कथा और कृष्ण भक्ति में मैं जो बोला, मैं उस स्तर में नहीं हूँ। ये सारे मैंने जो श्रवण किया हुआ है वो मैंने बताया है।
मैं तो एक साधक हूँ, बहुत इसमें अपनी साधना में काफी स्ट्रगल है, तो कभी ना कभी तो जरूर ये जो प्रिंसिपल्स बताए अपने जीवन में लागू कर सकूं, इसलिए आप सबका आशीर्वाद का याचना करता हूँ। और अगर किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो क्षमा कीजिए। तो ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु और जी आपका भी बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, आप हरे क्लास कृष्ण में। प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है प्रशांत प्रभु, Krishna सो Guruji, thanks for taking the second module and giving your wonderful association through your lectures. It really inspired a lot. Yeah. you can bless me, I can follow whatever I spoke. Guruji, we Just require your blessings. Yes. ठीक है, ओके Yes, Guruji. Yes, Guruji. ओके। Hare Krishna Guruji. Nand pranam. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 वो। हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण। ओके।